प्रार्थना करेंगे सभी की मंगल कामना के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः ओम शान्ति शान्तिः शान्ति शान्तिः। हरि ओम। अब उत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। इस आसन में अपने दाएं पैर को उठाना होता है 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक अपने एक पैर को उठाएंगे। सिर्फ दाहिने पैर को सांस भरते हुए होल्ड कर लीजिए, बस इतना ही। इस स्थिति तक अपने पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैर को धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। इसी तरह अपने बाएं पैर को भी धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाएंगे, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराएंगे। सांस भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। ये आसन आपके पैरों की मांसपेशियों को बल देगा, पैरों के तनाव को कम करेगा, बढ़े हुए उदर आपके पेट को कम करेगा, आपके शरीर को मजबूत बलवान बनाएगा। जिनके पैरों में नसें उभर जाती हैं, वेरिकोज वेन, जिनको वेरिकोज वेन की समस्या है, उनकी समस्याओं को दूर करेगा, लाभ करेगा। जिनका रक्तचाप निम्न रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनके ब्लड प्रेशर को भी समान करेगा। ये एक पाद उत्तान आसन का अभ्यास था। इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसको कमर दर्द बहुत ज्यादा हो, उनको इस अभ्यास को किसी योग शिक्षक के नेतृत्व में करना चाहिए। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पादासन की क्रिया भी एक पाद उत्तानासन की तरह है, परंतु इसमें दोनों पैरों को एक साथ 45 डिग्री 45 डिग्री तक उठाना होता है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को सीधा 45 डिग्री तक उठाएंगे, और पुनः श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस ले जाएंगे। सांस और पैर को समन्वयित करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि सांस भरते हुए हमारा पैर 45 डिग्री तक आ जाए, और श्वास छोड़ते हुए हमारा पैर धरती जमीन तक आ जाए। पुनः श्वास भरते हुए अपने पैर को उठाइए, पूरी सांस भर के रोकिए, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाइए। जब आप नियमित अभ्यास करेंगे
तो अपने पैरों की स्थिति को 45 डिग्री तक लाने के बाद 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रोक सकते हैं अपने अभ्यास के अनुसार। एक बार फिर से दोनों पैरों को उठाएंगे। आप सभी ध्यान से देखिए, दोनों हथेलियां जमीन से लगी होंगी, पूरी पीठ जमीन से लगी होगी। सिर्फ आपको पैरों को उठाना है, श्वास भरते हुए समन्वयित करके श्वास और पैर को कोऑर्डिनेट करना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाना है। ध्यान रहे कि पैर नीचे ले जाते समय बहुत तेजी से ना ले जाए, झटका ना लगे पैरों में, एड़ियों में चोट ना आए। अपनी क्षमता के अनुसार इसका भी अभ्यास करेंगे। उत्तान पादासन के लाभ एक पाद उत्तान आसन की ही तरह है। बढ़े हुए उदर को कम करेगा, पैरों की मांसपेशियों को बल देगा, वेरिकोज वेन में लाभदायक, श्वसन क्रिया में आपके बढ़ोतरी करेगा, आपकी श्वास प्रश्वास और भी गहरी होगी, आपके फेफड़े मजबूत होंगे। ये उत्तान पादासन का अभ्यास था। अब हम इसी क्रम में पैरों को उठाने के क्रम में अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन में अपने पैरों को 90 डिग्री तक उठाना होता है। दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए 90 डिग्री तक उठाएंगे और कुछ देर के लिए अपने अभ्यास के अनुसार स्थित करेंगे, रोक लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे और एकदम 90 डिग्री का कोण बन जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। इस आसन को भी करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैर धीरे धीरे नीचे जाए, जल्दी तीव्र गति ना हो। श्वास समान करने के बाद एक बार पुनः फिर से श्वास भरते हुए श्वास और पैरों की गति को समन्वयित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठा के रोकेंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। ये तो प्रारंभिक स्थिति में किए जाने वाला उत्तान पादासन था। अब जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, पैरों को उठाकर आप 10 सेकंड से लेके 3 मिनट तक रोक सकते हैं। एक बार फिर से दीपक जी करके दिखाइए, फिर से एक बार दोहरा दीजिए। आप सभी ध्यान से देखिए, सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और पूर्ण स्थिति में आने के बाद जब आपका नियमित अभ्यास हो जाए, अब अभ्यासी हो जाए, तब आप इसको 10 सेकंड से लेके 3 मिनट तक रोक सकते हैं। इसके अभ्यास से आपके पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाएंगे। कब्ज दूर होगी, पेनक्रियाज, आपका मधुमेह, आपकी पाचन क्रिया तीव्र होगी, आपकी जठराग्नि उद्दीप्त होगी, आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपके फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे कई लाभ हैं अर्ध हलासन के। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले जाइए, रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने आप को शांत करिए, श्वास प्रश्वास करिए। किसी भी आसन को करने के बाद अपने आप को पूर्णतः शांत करेंगे, श्वास प्रश्वास को समान कर लेंगे, उसके बाद ही दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे। अब आसनों के क्रम में हम लोग स्कंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने पिंडली और जंघा को आपस में मिला लेंगे और दोनों पैरों के बीच में 6 से 10 इंच की दूरी बना लेंगे। 6 से 10 इंच की दूरी बनाकर
अपनी हथेलियों को जमीन पे कमर के पास रख लेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, नितंबों को ऊपर की ओर उठाते हुए अपनी ठुड्डी को अपने कंठ से लगाने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। ये स्कंधासन अपने स्कंध मतलब कंधे, अपने कंधों पर अपने संतुलन को बनाना होता है। इस आसन के भी कई लाभ हैं। बढ़े हुए उदर को कम करेगा, महिलाओं के रोग पीसीओडी, यूट्रस से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। जिनका अभ्यास नया हो वे अपने अभ्यास के क्रम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः दोहराइए। श्वास स्पीकर बंद कर दीजिए, अपना स्पीकर म्यूट कर दीजिए। जिसका भी स्पीकर ऑन है इसको म्यूट कर दीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। ये स्कंधासन, इसकी कुछ सीमाएं हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो वे इस आसन को ना करें। उसको करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, थेरेपेटिक आसन हो जाता है, इसलिए सामान्य लोग इस आसन को ना करें। अब हम लोग सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वांग आसन में सीधा लेट जाए, श्वास समान कर ले, दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला ले और धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा ऊपर उठाते हुए अपने पैरों को सर की तरफ पीछे की ओर ले जाएंगे और जब आपकी कमर उठ जाएगी दोनों हथेलियों को कमर पर लगा लेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। आपकी मजबूत पकड़ आपकी कमर पर, कोहनी बाह जमीन पर, संतुलन के लिए आपका संतुलन बन जाए। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें। इस आसन के बहुत से लाभ हैं। थायराइड ग्लैंड्स के लिए, जठराग्नि को उद्दीप्त करने के लिए, आपके निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर को बैलेंस संतुलित करने के लिए, आपकी मेमोरी पावर के लिए बहुत लाभदायक है। और इस आसन को करने से भी हमारे पैरों की मांसपेशियों को बल मिलता है, इसीलिए इसको सर्वांग आसन का नाम दिया गया। ये सारे अंगों को पुष्ट करता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। धीरे धीरे वापस आइए। देखिए किस प्रकार वापस आना है। जिस प्रकार आप आसन में जाते हैं उसी क्रम से आसन में वापस भी आना चाहिए। धीरे धीरे आपको पूरी पीठ जमीन पर लगानी है और धीरे धीरे शांत होकर लेट जाना है। कुछ समय विश्राम, श्वास को शांत करें। नीचे आते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका सर, आपके कंधे जमीन से ना उठे। आप अपने पैरों को धीरे धीरे जमीन पर रखेंगे। जमीन पर पैरों को रखते समय आपके कंधे और गर्दन जमीन से नहीं उठने चाहिए। नए अभ्यासी दीवार का सहारा लेकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं, उसको भी जान ले। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द रहता हो, कंधों में दर्द रहता हो, वे लोग इस आसन को ना करें। जिनका हृदय रोग हो, जिनके हृदय की रक्त वाहिकाओं में, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो, सिरावरोध कहा जाता है आयुर्वेद में, सिरावरोध हो, वे लोग इस आसन को ना करें। जिनको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का समस्या हो, वे लोग भी इस आसन को ना करें। जिनका शरीर दुर्बल हो, बहुत कमजोर हो, वे भी इस आसन को ना करें। धीरे धीरे अर्ध हलासन का अभ्यास करते हुए सर्वांग आसन की ओर बढ़ें। किसी भी आसन को जबरदस्ती
नहीं करना चाहिए। सर्वांग आसन का अभ्यास आपने देखा, एक बार फिर से सर्वांग आसन को करके दिखा दीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अर्ध हलासन की स्थिति में लाएंगे और पीछे की ओर पैरों को, सर की तरफ पैरों को ले जाएंगे। और जब आपकी कमर उठ जाए दोनों हथेलियों को कमर पर लगा लेंगे। संतुलन बनाने के बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को आकाश की तरफ सीधा कर देंगे। इस आसन के पूर्ण होने का ज्ञान आपको तब होगा जब आपकी ठुड्डी आपके कंठ से लग जाए, दोनों पैर आपके सीधे हो, अंगूठे आंखों के ठीक सामने ऊपर की ओर। ये सर्वांग आसन सभी अंगों को पुष्ट करने वाला आसन। धीरे धीरे वापस आएंगे। कंधे जमीन से नहीं उठने चाहिए, गर्दन जमीन पर ही लगी रहनी चाहिए। थोड़ा विश्राम, सभी आसन के बाद थोड़ा थोड़ा विश्राम कर ले। जो पुराने अभ्यासी हैं वो 2-3 आसन करने के बाद विश्राम कर सकते हैं, परंतु आसनों के बाद विश्राम अति आवश्यक है। अब हम लोग विपरीत करणी, जो कि आसनों में भी आता है और मुद्रा में भी आता है, विपरीत करणी का अभ्यास करेंगे। सर्वांग आसन ही की तरह अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री तक श्वास भरते हुए उठा लें। और धीरे धीरे पैरों को सर की तरफ पीछे की ओर ले जाएं और कमर पर हाथ रखें। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। देखिए, सर्वांग आसन में आपकी ठुड्डी आपके कंठ से लगनी चाहिए थी, परंतु विपरीत करने में ऐसा कोई नहीं नियम है। आप अपने कमर पर हाथ को रखें और पैरों को सीधा कर लें। इस आसन को करने से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, आपकी थायराइड ग्लैंड से संबंधित रोग दूर होंगे, आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। विपरीत करने के बहुत से आसन के लाभ हैं। धीरे धीरे वापस पैरों को पीछे ले जाएं और पैरों को उसी क्रम से वापस जमीन तक लेके आए जिस प्रकार आप उठा कर ले गए थे। अब हम लोग मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। जिनको कमर दर्द होता हो, सियाटिका पेन हो, पेल्विक आपके कूल्हों में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, उनके लिए ये विशेष लाभदायक आसन है। मरकट आसन, दोनों पैरों को आपस में मिला लें। धीरे धीरे दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें। दोनों हथेलियों को कंधों के सीधे में फैला लें। दोनों हाथों को कंधों के सीधे में फैला लें। अब दोनों पैरों को आपस में मिला के धीरे धीरे हम दोनों पैरों को दाईं ओर एक साथ लेके आएंगे और गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे। दोनों पैर एक साथ दाईं ओर आएंगे और गर्दन बाईं ओर घूम जाएगी। वापस श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लाएंगे
और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर ले जाएंगे और गर्दन दाईं ओर आएगी। धीरे धीरे पुनः श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लाएं और एक बार पुनः दोनों पैरों को दाईं ओर श्वास छोड़ते हुए गर्दन बाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में पैर यथास्थिति में आएंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। इस आसन को आप अपने कमर दर्द के लिए, सियाटिका के लिए, बढ़े हुए उदर पेट के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, कब्ज दूर करने के लिए, कूल्हों के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए कर सकते हैं। ये उन रोगों में बहुत लाभदायक है। धीरे धीरे पुनः श्वास भरते हुए बीच में आए और पैरों को सीधा करें। मर्कट आसन सभी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। सभी उम्र के लोग इस आसन का लाभ ले सकते हैं। अब हम लोग पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को उठाएंगे, श्वास भरते हुए और घुटने को मोड़ते हुए छाती तक लाएंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में पिरो लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे और घुटने को पकड़ लेंगे और श्वास पूरी तरह बाहर निकालते हुए ठुड्डी से घुटने का स्पर्श कराएंगे। ये पवन मुक्त आसन है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस लेट जाएंगे, हथेलियों को खोल लेंगे, पैर को श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठा लेंगे 90 डिग्री तक और वापस श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएंगे। इसी प्रकार बाएं पैर से श्वास भरते हुए बाएं पैर को एकदम सीधा 90 डिग्री तक और घुटने को मोड़ते हुए घुटना छाती तक। दोनों हथेलियां उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, पिरो लेंगे आपस में और घुटने से ठुड्डी का स्पर्श, पूरी श्वास बाहर, श्वास को पूरी तरह बाहर निकालेंगे और पुनः श्वास भरते हुए लेट जाएंगे। पूरी श्वास भरते हुए पैर को सीधा कर लेंगे और धीरे धीरे पैर को जमीन पर रखेंगे। इसी क्रम को दोनों पैरों से भी दोहराया जाता है, दोनों पैरों से भी किया जाता है। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, घुटनों को मोड़कर छाती तक लाने का प्रयास और दोनों उंगलियों को आपस में पिरोकर घुटनों को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और पूरी श्वास बाहर निकालते हुए अपनी ठुड्डी से घुटनों का स्पर्श कराएंगे। ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे धीरे समान हो जाइए, श्वास भरते हुए लेट जाइए, हथेलियों को खोल लीजिए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आइए, श्वास समान करिए। ये आसन पवन मुक्त आसन, पवन को मुक्त करता है। जिनको गैस की समस्या हो, वात के रोग से पीड़ित हों, वो लोग इस आसन को नियमित करें, बहुत लाभ होगा। जिनका पेट बढ़ा हुआ है उनके पेट को कम करेगा। इस शरीर की वायु को संतुलित करने वाला आसन है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो लोग गर्दन को ना उठाएं, वे सिर्फ अपने पैरों को मोड़े और छाती तक लगाकर पूरी श्वास बाहर निकाल दें। गर्दन को, ठुड्डी को ऊपर ना उठाएं, ठुड्डी को घुटनों से स्पर्श ना कराएं। एक बार दीपक जी उसका भी प्रकारांतर बता दीजिए, किस प्रकार आपको करना होगा। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, दोनों घुटनों को श्वास छोड़ते हुए मोड़िए, पूरी श्वास बाहर निकाल के घुटनों को पेट से लगा लीजिए, छाती से लगा लीजिए। इस क्रिया को करने में आपको ठुड्डी और गर्दन को घुटनों से नहीं लगाना है।
पूरी श्वास छोड़ के कुछ समय भी इसी स्थिति में स्थिर रहेंगे। पुनः श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे। ठुड्डी और घुटनों का स्पर्श वे नहीं करेंगे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, कंधों में दर्द रहता हो। बाकी सामान्य व्यक्ति पूर्ण पवन मुक्तासन का ही अभ्यास करेंगे। अब हम लोग सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को वापस मोड़ लीजिए। जैसे हम लोग बटरफ्लाई करते हैं, पुनरा तितली आसन करते हैं, उसी प्रकार दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। पहले दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों पैरों को मोड़िए और धीरे धीरे ये देखिए पैरों को मोड़ लिया और धीरे धीरे हथेलियों को फैलाइए, हथेलियों को बाहर खोलिए और दोनों पैरों को दाएं घुटने को दाएं तरफ, बाएं घुटने को बाएं तरफ खोल लीजिए। ये सुप्त बद्ध कोण आसन। ये आसन बताने का उद्देश्य था, विशेषकर महिलाएं हमारे इस कार्यशाला से जुड़ी हुई हैं, उनके ईश्वरीय जो शरीर बनाया है ईश्वर ने, कुछ परिवर्तन ईश्वर ने किया स्त्री और पुरुष के शरीर में। महिलाओं को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं, उनके ओवरी में कुछ गांठें हो जाती हैं, यूट्रस बढ़ जाता है, कूल्हों से संबंधित समस्याएं महिलाओं को ज़्यादा होती हैं, उनके कूल्हे असंतुलित हो जाते हैं जिनको हम लोग पैल्विक इम्बैलेंस कहते हैं। पैरों में, कमर में बहुत तनाव होता है। उन महिलाओं के लिए ये बहुत लाभदायक आसन है। इस आसन में स्थित होकर श्वास प्रश्वास करें, पूरी श्वास भरें और पूरी श्वास छोड़ते हुए अपने उदर को भीतर की ओर खींचें। इस क्रिया से उनको बहुत लाभ होगा। और पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड, जिन पुरुषों का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो, वे पुरुष अगर इस सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास करेंगे तो शीघ्र ही उनको लाभ मिलेगा। श्वास भरेंगे, पेट को फुलाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पेट को भीतर खींच लेंगे, जिसको हम लोग आगे बंधों की क्रिया में मूलबंध बताएंगे। मूलबंध का अभ्यास इसमें करने से शीघ्र ही लाभ मिल जाएगा। जिनको गोनाड ग्लैंड्स कहा जाता है साइंस की भाषा में, गोनाड ग्लैंड से संबंधित सारे रोग परेशानियों को दूर करेगा। ये हमारे पीठ के बल लेट के किए जाने वाले कुछ आसन थे। और अंत में पीठ के बल किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण आसन शव आसन का अभ्यास करेंगे 3 मिनट। दोनों पैरों को फैला लीजिए 1 से 1.5 फीट की दूरी पर। पंजों को बाहर की ओर खोल लीजिए। हथेलियां सीधी छत की ओर खुली हुई, गर्दन सीधी, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। श्वास प्रश्वास सामान्य करिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अपने ध्यान को अपने श्वास पर लगा लीजिए। प्रत्येक आती हुई श्वास और प्रत्येक जाती हुई श्वास को देखेंगे। शरीर शांत, शिथिल, तनाव मुक्त छोड़ देंगे। मन में प्रसन्नता के भाव लाएंगे। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आनंद ही आनंद। शव के भांति पूरा शरीर शांत, शिथिल, ढीला। शरीर के अंग में, किसी भी अंग में
कोई हलन चलन, अकड़न जकड़न नहीं करेंगे। शांत होते जाएंगे, शांत होते जाइए। न शरीर में कोई क्रिया, न मन में कोई विचार। विचारों को आने जाने दीजिए, उनका पीछा नहीं करिए, उनसे चिपकिए नहीं। शांत होने दीजिए मन को, शांत होने दीजिए शरीर को। सब आसन के अनगिनत लाभ हैं। सब आसन करने से आपके शारीरिक और मानसिक सभी रोग दूर हो जाएंगे। अगर इसको सही विधि से किया जाए तो आपका शरीर का तनाव, आपका मन का तनाव धीरे धीरे शवासन के अभ्यास से पूर्णतः दूर हो जाएगा। शांति का अनुभव करिए। Yoga is the rhythm of body, calmness of mind, harmony of soul. शवासन आपके शरीर के रिदम को, शरीर की क्रियात्मक अवस्था को शांत करता है। कामनेस ऑफ माइंड, मानसिक शांति को बढ़ाता है। हार्मनी ऑफ सोल, आत्मिक आनंद की प्राप्ति कराता है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगा के रखेंगे। यदि आप श्वास प्रश्वास पर अपना नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप तत्काल निद्रा के आवेश में आ जाएंगे। निद्रा आपको अपने आवेश में ले लेगी। अपने ध्यान को अपने श्वास पर लगाइए और इस शवासन का पूर्ण लाभ लीजिए। अब इस क्रिया को कैसे पूर्ण किया जाए उस विधि को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे सर के ऊपर सीधा कर लीजिए। बायां हाथ सर के ऊपर एकदम सीधा जमीन पर, जमीन पर ही रखेंगे हाथ को और पूरा सीधा रखेंगे। जैसे ताड़ासन में हाथ को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार बाएं हाथ को सीधा ऊपर की ओर ले जाके जमीन पर रख लेंगे। धीरे धीरे दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। दाहिने पैर के घुटने को मोड़ लेंगे। दाहिने हथेली को छाती पर रख लेंगे। धीरे धीरे बाएं करवट पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों को एक सीध में कर लीजिए। दाहिने हथेली को जमीन पर रख लीजिए। दाहिने और बाएं हथेली को जमीन पर रख के अपने शरीर का संतुलन बनाइए और सीधा एक सीध में लेट जाइए। कुछ सेकंड इस आसन में इसी प्रकार विश्राम करने के बाद धीरे धीरे उठकर अपने आसन में बैठ जाएंगे। शांत बैठेंगे। महसूस करेंगे अपने शरीर में हुए अंतर परिवर्तन को। जो भी आसनों के अभ्यास से आपके शरीर में, मन में अंतर परिवर्तन हुआ, उसको अनुभव करिए।